नमस्कार। राजस्थान कला संस्कृति के लोक देवता के टॉपिक के अंदर आज बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। राजस्थान में लोक देवताओं के बारे में पंचपीर में कहा जाता है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पंचों पीर पधार जो गोगा जी जिहा। तो इन्हीं पंचपीरों के अंदर शामिल है पाबूजी राठौड़। पाबूजी का इतिहास राजस्थान के अन्य पीरों के इतिहास में सबसे अधिक विस्तृत और सबसे अनोखा है। तो पाबूजी की बात करते हैं। पहले हम पाबूजी के बारे में जो एग्जाम के अंदर फैक्ट पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। उसके बारे में जो एक पाबूजी की पूरी स्टोरी की बात करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक जो है वो जल्दी याद रहेगा। लोक देवताओं का जो टॉपिक है उसमें जितनी आप स्टोरी के जरिए पढ़ेंगे आपको वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी के अंदर फलोदी के कोलूमंड गांव के अंदर हुआ था। इनकी माता का नाम कमला दे और पिता का नाम दांदल जी था। तो 1239 ईस्वी के अंदर तो होता है पाबूजी का जन्म कोलू गांव के अंदर। इनकी माता का नाम, अब पिता और माता, पिता दांदल जी और माता कमला दे। ये दांदल जी जो थे वो दुवड़ जो कर्नाटक से नागनेची माता की मूर्ति लाके नागाना गांव में स्थापित करते, ये उनके भाई थे। पाबूजी की माता का नाम कमला दे और पाबूजी के जो एक भाई का नाम बूढ़ो जी था और पाबूजी की बहन का नाम था पैमल दे और पाबूजी के बूढ़ो जी की जो लड़की थी भतीजी उसका नाम था कैमल दे और यही कैमल दे गोगा जी की पत्नी थी। कैमल दे गोगा जी की पत्नी थी। तो ये लोक देवता आपस में रिश्ते जुड़े हुए उनके। और पाबूजी की जो बहन थी पैमल दे, उसका विवाह हुआ था नागौर जायल के ठाकुर जिंदराव खींची से। जायल के ठाकुर जिंदराव खींची से। तो एक तरफ राठौड़ एक तरफ खींची। तो ये तो हो गई पाबूजी के परिवार के बारे में शाब्दिक परिचय। अब पाबूजी की जो धर्म बहन थी, पाबूजी की धर्म बहन थी देवल चारणी। देवल चारणी और देवल चारणी का जो पति है उसके बारे में कहीं आपको रूपदान मिलेगा और कहीं आपको भीमदान मिलेगा, क्योंकि बहुत पहले की जनश्रुति के अंदर कई नामों में अंतर भी बुकों के अंदर है। तो भीमदान और रूपदान अलग अलग नाम है देवल चारणी के पति के। ये देवल चारणी जो है वो उस समय राजाओं के शासन काल में जब एक स्थान जहां पे गायों और घोड़ों को घोड़ी को रखा जाता था उसकी देखरेख करते थे। तो देवल चारणी और उनके पति भीमदान और रूपदान। पाबूजी राठौड़ की घोड़ी का जो नाम था, इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। केसर कालमी। अब पाबूजी का प्रतीक चिन्ह लोक देवताओं के हैं। तो पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही। जो अश्व के ऊपर बैठे, भाला लिए अश्वारोही। भाला लिए अश्वारोही। आप स्टोरी को भले याद रखें लेकिन फैक्ट को अधिक ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव में केवल फैक्ट ही पूछे जाएंगे आपसे। तो ये पाबूजी के बारे में। अब बात करते हैं पाबूजी के उपनाम भी क्या है। पाबूजी राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लेके आए थे, तो इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता। अब आपको जब पता होगा ऊंटों के अंदर एक रोग होता है सर्रा। सर्रा रोग होता है। उसके ऊंट बीमार होने पर ये रबारी जाति के लोग हैं पाबूजी की पूजा करते हैं और जब ऊंट सही हो जाता है तो उनके नाम के फल का वाचन करते हैं। तो पाबूजी जो है उनको ऊंटों का देवता कहा जाता है और प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। गौ रक्षक देवता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने देवल चारणी के गायों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो गौ रक्षक देवता भी कहा जाता है। और पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है।
लक्ष्मण का अवतार। और ऐसा माना जाता है पाबू जी की पत्नी का नाम फूलम दे और सुप्यार दे। यह सुप्यार दे जो थी, रामदेव जी का विवाह भी अमरकोट में हुआ था और पाबू जी का विवाह भी अमरकोट में हुआ था। सुप्यार दे अमरकोट के सोडा शासक सूरजमल की पुत्री थी। ये सूरजमल अमरकोट के जो थे उनकी पुत्री थी। और इस फूलम दे को शूर्पणखा जो मिलन जो है वो रामायण के अंदर उस काल के अंदर अधूरा रह गया था, इसको शूर्पणखा का अवतार भी माना जाता है और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब पाबू जी के मुख्य सहायक मित्र कौन थे? मुख्य सहायक मित्र में देखिए चांदा और डेमा जो भील जाति के थे और एक रबारी जाति का था हरमल राय का। ये पाबू जी के मुख्य मित्र थे। पाबू जी का मुख्य मंदिर कोलू गांव के अंदर ही है और वहीं उनका मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को। तो चैत्र अमावस्या को कोलू गांव में इनका मेला बढ़ता है। तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला कोलू गांव के अंदर पड़ता है। पाबू जी का युद्ध हुआ था देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए अपने ही बहनोई जिंदराव खींची के साथ में। और कुंडल गांव से युद्ध शुरू हुआ। देचू गांव के पास में पाबू जी वीर गति को प्राप्त हुए। तो युद्ध हुआ किससे हुआ? जिंदराव खींची से। जिंदराव खींची से युद्ध होता है और यह युद्ध कुंडल गांव से शुरू होकर देचू के अंदर पाबू जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। देचू में वीर गति को पाबू जी प्राप्त हुए। अब पाबू जी की फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। फड़ क्या होती है कि लोक देवता के जीवन का चित्रांकन, उनकी जो उपाधि, उनके द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य, उनके समस्त जीवनी का जो चित्रांकन चित्र के जरिए जो उस पर अंकित होता है उसे फड़ कहा जाता है। फड़ शाहपुरा के जोशी के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें हम जानते हैं कि एक जोशी है श्रीलाल जोशी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और पार्वती जोशी भी वहाँ के मुख्य कलाकार है। तो शाहपुरा के जोशी के द्वारा फड़ बनाई जाती है। अब इसमें हमें ये जानना है पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ राजस्थान की कौन सी है? पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय। और पाबू जी के दो, एक तो होता है फड़। फड़ का जो वाचन किया जाता है वो रावण हत्ता जो नारियल की कटोरी से बना वाद्य यंत्र होता है उससे किया जाता है फड़ का वाचन। और एक होता है पाबू जी के पावड़े। पाबू जी की और फड़ का वाचन जो है भोपों के द्वारा किया जाता है, नायक भोपों के द्वारा। इसकी शुरुआत तो भोपी करती है, फिर भोपे इसको बाजते हैं। पावड़े का वाचन जो होता है माठ यंत्र की सहायता से, माठ वाद्य यंत्र की सहायता से रबारी जाति के लोग करते हैं। तो ये पाबू जी के बारे में। पाबू जी के बारे में अब बात करते हैं हम एक पूरी स्टोरी की। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी के अंदर होता है। उससे पहले हम एक पूरी स्टोरी जानते हैं कि जयचंद गढ़वाल का जो पुत्र है राव सिंहा, वहां पर तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा जब कन्नौज को नष्ट किया जाता है, तो पहले आप एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं पूरी स्टोरी की। देवल चारणी पाबू जी की धर्म बहन थी और पाबू जी का जो इतिहास लिखा है वो भी चारण साहित्यकारों ने लिखा है। पाबू जी के इतिहास में अगर बात करें तो मुख्य पाबू जी की जो रचना है वो है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश की रचना आसिया मौर्य जी ने की है, जो भांडियावास के थी। आसिया मौर्य जी ने की है जो भांडियावास के। इस रचना के अंदर उन्होंने पाबू जी को एक मुख्य, आप सवाल याद रखना, हिंद बाण विभाकर की उपाधि दी है।
पाबू जी को हिंद बाण विभाग करके उपाधि किसने दी है? पाबू प्रकाश के अंदर आसिया मौर्य जी ने दी है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने पाबू जी के बारे में एक रचना की है, उसको है पाबूरी बात। और रामनाथ कविया इन्होंने पाबू जी के बारे में जो साहित्य लिखा है उसको है पाबू बत्तीसी। इस 32 सोर्ट हैं। तो ये तो पाबू जी के बारे में जो 3 रचनाएं हैं इनकी बात की। पाबू जी के गुरु की बात करें तो पाबू जी के गुरु का नाम समरथ भारती था। तो पाबू जी की रचनाएं, ये 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्नौज के अंदर जयचंद गढ़वाल के बारे में हम जानते हैं कि चंदावर के युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी ने जयचंद गढ़वाल को पराजित किया था। और जयचंद गढ़वाल के जो कालांतर के अंदर कन्नौज को तुर्क आक्रमणकारी जब नष्ट करते हैं तो कन्नौज से राव सिंहा जो आदि पुरुष है, राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिंहा, वो बीकानेर के अंदर अपना एक स्थान बनाता है। यही राव सिंहा जब द्वारिका जा रहा होता है, जब ये राव सिंहा यहां से वो द्वारिका जा रहा होता है, तब पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वो उनकी रक्षा करता है और पाली को अपना स्थान बना लेता है। इसी राव सिंहा का पुत्र होता है राव आस्थान। और राव आस्थान के जो 2 पुत्र होते हैं, राव दूहड़ और धांधल। दूहड़ के बारे में जानते हैं कि दूहड़ नागनेची माता की मूर्ति लेके आए थे। और धांधल जी, अब धांधल जी की पत्नी है, धांधल जी के पुत्र एक तो है बूढ़ो जी, ये तो हमने इससे पढ़ा है, और एक धांधल जी की बेटी है पैमल दे, और धांधल जी की पत्नी है कमला दे। लेकिन एक बार जनश्रुति प्रचलित है कि एक बार अप्सराएं जो है एक विमान के द्वारा धरती पर आती है। उन अप्सराओं में एक अप्सरा धांधल जी उस अप्सरा को मोहित हो जाते हैं और धांधल जी उस अप्सरा को स्वयं से शादी रचाने के लिए अपन कह सकते हैं प्रपोज कर देते हैं। और लेकिन वो अप्सरा ये कहती है कि मैं अलग लोक की हूँ, तुम इस लोक के हो, तो हमारी शादी नहीं हो सकती। उनके इस वार्तालाप के अंदर उनका जो विमान होता है वो वापस लौट जाता है और वो अप्सरा इस धरती के ऊपर ही रुक जाती है। अब धांधल जी उस अप्सरा से हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे विवाह रचा लो। आखिर में वो अप्सरा जो है वो धांधल जी से विवाह रचाने को तैयार हो जाती है। लेकिन वो अप्सरा धांधल जी से 3 शर्त रखती है। पहली शर्त ये रखती है कि मेरा जो महल होगा वो आपके राज्य से बाहर महल होगा, मेरा महल राज्य से बाहर होगा। दूसरी शर्त इसकी ये होती है कि जब भी मेरे पास आओगे तो अलर्ट करके आओगे। अलर्ट मतलब जो आज मारवाड़ के अंदर या खेकारा करके जेठ ससुर घर में, इसका मतलब होता है पहले से सूचित करके आना, तो अलर्ट करके आओगे। और तीसरी शर्त रखती है कि हमारी जो शादी होगी वो पूरी तरह से गोपनीय होगी। अब उससे शादी रचाने के बाद में धांधल जी और उसको राज्य के बाहर एक महल बना देते हैं और वहाँ पे वो अप्सरा रहती है। लेकिन कुछ समय बाद में जब कमला दे को ये लगता है कि धांधल जी की रोज की दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है और उनको उनके ऊपर संदेह होता है। कुछ समय बाद में पाबू जी का जन्म हो जाता है और पाबू जी का जन्म होने के बाद में एक बार जब धांधल जी उस अप्सरा के महल में जा रहे होते हैं तो कमला दे उनके पीछे पीछे जाती है और उस महल में उस दिन भूलवश धांधल जी जो है वो बिना अलर्ट किए, बिना सूचित किए, बिना खेकारा किए ही वो वहाँ पे चले जाते हैं। जब वो और कमला दे उसी समय उस महल के बाहर एक छिद्र से अंदर देखती है कि अंदर कौन है, तो अंदर नजर आता है कि एक शेरनी जो है एक बच्चे को दूध पिला रही है। वो अप्सरा उस समय उनके बिना सूचित करके आने पर एक शेरनी का रूप धारण कर लेती है। तो कमला दे वहाँ से फिर चली जाती है और धांधल जी जो हैं उनके सामने वो शेरनी जो है पुनः अप्सरा का रूप धारण करके आती है और
वो उन्हें कहती है कि तुमने मेरे तीनों वचनों को तोड़ दिया है, इसलिए मैं अब इस लोक में नहीं रह सकती, मुझे अपने लोक जाना पड़ेगा। तुमने 3 वचन दिए थे, तीनों को तोड़ दिया, हमारी शादी गोपनीय भी नहीं रही और तुमने बिना सूचित के यहाँ पे तुम आए हो, इसीलिए मैं अब इस लोक के अंदर नहीं रह सकती। उसके बाद में जब वो अपने लोक जाने की बात तैयारी करती है तो उसी वक्त पाबूजी जो है वो एक छोटा सा बच्चा वो उसका पल्लू पकड़ लेता है, लेकिन जो माँ का एक ममता होती है वो उसको पाबूजी की ओर खींच लेती है और वो ये कहती है कि इस बार तो मुझे अपने लोक जाना पड़ेगा, लेकिन मैं एक दिन तुझे अपनी पीठ के ऊपर सवारी करवाऊंगी, अपनी पीठ के ऊपर बिठाऊंगी। ये कह के वो अप्सरा अपने लोक चले जाती है। उसके बाद में जो धांधल जी की पत्नी कमला दे है वो धांधल जी को पति है, पति को आखिर क्षमा तो करना ही है, तो पति को वो क्षमा कर देती है और पाबू जी को अपना लेती है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जो पाबू जी की माँ है वो कमला दे होती है। अब बात करते हैं कुछ समय बाद में पाबू जी की जो बहन है पैमल दे, उसका विवाह जिंदराव खींची जायल के ठाकुर जो है नागौर उनसे होता है और जिंदराव खींची भी जायल के एक मशहूर ठाकुर होते हैं। पाबू जी के बड़े भाई बुडो जी जो है उनकी बेटी कैमल दे का जब विवाह होता है तो कैमल दे का विवाह होने पर पाबू जी कैमल दे पाबू जी को बहुत प्रिय होती है और कैमल दे के विवाह के ऊपर पाबू जी उससे कुछ मांगने के लिए कहते हैं। तो कैमल दे अपनी सहेलियों से चर्चा करती है कि मैं पाबू जी से क्या मांगूं, तो आखिर में कैमल दे पाबू जी को ये कहती है कि मुझे ऊँट चाहिए, क्योंकि उसको ये लगता है कि ऊँट पाबू जी कहीं से भी नहीं लेके आ पाएंगे और मैं पाबू जी को जीवन भर ये कह सकती हूँ कि मैंने आपसे एक चीज़ मांगी थी लेकिन आपने मुझे वो चीज़ नहीं दी। अब पाबू जी ऊँट लेने के लिए अब इसमें अलग अलग जनश्रुति के अंदर कहीं बताते हैं श्रीलंका, कहीं बताते हैं कि जो बलूचिस्तान है उधर जो अरब देश है वहाँ जाते हैं, लेकिन अरब देशों के अंदर ही ऊँटों की संख्या मिलती है। तो पाबू जी वहाँ ऊँट लेने के लिए अपने जो सहयोगी होते हैं चांदा डेमा हरमल के साथ में वहाँ जाते हैं। तो वहाँ ऐसा बताया जाता है कि ऊँटों के 5 पाँव होते थे, 5 पाँवों की वजह से ऊँट बहुत ही धीरे धीरे चल पाते थे। अब इस प्रकार तो किस समय भारत वापस अपने स्थान पहुँचेंगे, तो एक ऊँट पाबू जी जो बीच का होता था उसे उन्होंने अपने चमत्कार से समाप्त कर दिया और ऊँटों के तब से 4 पैर होने लग गए। ऊँट लेके पाबू जी आते हैं और उन ऊँटों का जो एक उपहार होता है वो अपनी भतीजी कैमल दे के विवाह के ऊपर उसको देते हैं। अब कुछ समय बाद में इसी प्रकार समय गुजरता रहा और एक बार पाबू जी को स्वप्न के अंदर वहीं अप्सरा जो उनकी माता है वो आती है और वो कहती है कि तू कहाँ है, मैं तेरे आसपास ही हूँ और मैंने एक घोड़ी के रूप में जन्म लिया है। अब जब पाबू जी को ये पता चलता है तो पाबू जी उस समय एक उनके जो पाबू जी का जो क्षेत्र है कोलू गांव जो है उसके आसपास एक स्थान होता है जहां पर एक देवल चारण जो बग्गई गांव बाड़मेर की, देवल चारणी के बारे में अगर पूछा जाता है वो कहाँ है तो बग्गई गांव बाड़मेर धोरीमन्ना के पास की थी। वो देवल चारणी और भीमदान जो थे उनका एक स्थान था जहां पर वो घोड़े रखते थे, ये वहीं रहते थे। देवल चारणी और भीमदान, देवल चारणी और भीमदान ये वहीं रहते थे। पाबू जी अब इनसे पाबू जी वहाँ जाते हैं तो वो एक घोड़ी वहाँ छोटी घोड़ी होती है, बहुत ही सुंदर होती है, जिसका नाम किसर कालमी होता है। वो पाबू जी को जब वो घोड़ी देखती है तो घोड़ी अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती है और घोड़ी एकदम कूदने लगती है। तो जब देवल चारणी इधर से देखती है, क्योंकि ये माँ बेटे का मिलन था, और पाबू जी उस देवल चारणी से विनती करके वो घोड़ी मांगते हैं, लेकिन वो घोड़ी चूंकि छोटी होती है देवल चारणी देने से इनकार कर देती है। पाबू जी उनसे जिद करते हैं कि मुझे ये घोड़ी दो, बदले में आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन वो देवल चारणी ये सोचती है कि इसी घोड़ी को इनके बहनोई जिंदराव खींची ने मुझसे पहले मांगा था, अगर मैंने इसको ये घोड़ी दे दी तो इनकी पारिवारिक कलह हो जाएगा, और वो देवल चारणी नहीं चाहती थी। लेकिन पाबू जी ने पुनः एक बार उसको ये बताया कि बहन मुझे एक घोड़ी दे दो, बदले में तुम्हें जो रक्षा का वचन चाहिए, तुम्हें जो वस्तु भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की आँच नहीं आएगी, मैं तुम्हारे हर समय रक्षा करूँगा, तुम्हारी गायों की रक्षा करूँगा। तो देवल चारणी जो है पाबू जी को ये घोड़ी देती है और बदले में ये वचन लेती है कि जब भी ये घोड़ी हिनहिनाती है, यानी जब ये घोड़ी एकदम से नियंत्रण से बाहर होगी, तो समझ लेना कि मेरी गायों के ऊपर संकट आ गया है। तो गायों की रक्षा का वचन लेके पाबू जी वो देवल चारणी वो घोड़ी पाबू जी को सौंप देती है। अब पाबू जी वहाँ से घोड़ी लेके वापस आ जाते हैं और
जो माँ ये कहती है उसको कि मैं तुझे एक दिन अपने पीठ की सवारी करवाऊंगी, वो बात सत्य हो जाती है। और कुछ समय बाद में जब वो घोड़ी बड़ी हो जाती है तो पाबू जी उस घोड़ी की सवारी करते हैं। अब जिंदराव खींची जब एक बार उसी ससुराल जाता है और ससुराल में ही देखता है कि घोड़ी बंधी हुई है, तो जिंदराव खींची को यह बात चुभ जाती है कि जिस देवल चारणे ने मुझे मना कर दिया, क्या खींची इतने अलोकप्रिय थे और राठौड़ इतने खास हो गए कि उसको उसने मना कर दिया। तो वो उस घोड़ी को पाबू जी से मांगते हैं, लेकिन पाबू जी उनको मना कर देते हैं। वो अपने बहनों को बोलते हैं कि आप इसके बदले कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन ये घोड़ी मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन वो जिंदराव खींची उस बात को अपने ऊपर ले लेता है और वो किसी भी सूरत में उस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पाबू जी उस घोड़ी का मना कर देते हैं। इसकी वजह से उनकी स्थिति खराब हो जाते हैं कि उनका आना जाना, उनकी बोलचाल पूरी तरह बंद हो जाती है। अब जब पाबू जी की शादी होती है तो जिंदराव खींची को बुलाने पर भी जिंदराव खींची पाबू जी के शादी में नहीं आते हैं। और पाबू जी के भाई बुड्ढू जी उस समय बीमार होते हैं, इसीलिए जो अमरकोट है, अमरकोट पाबू जी का जब विवाह होता है तो उस समय अमरकोट के अंदर पाबू जी का विवाह होता है। अमरकट के सोडा शासक सूरजमल की पुत्री सोप्यारदे और फूलमदे से पाबू जी का विवाह तय होता है। और पाबू जी जब विवाह करने जाते हैं तो पीछे बुड्ढू जी वहाँ पे होते हैं और जिंदराव खींची बुलाने पर भी वहाँ पे नहीं आता है। इस प्रकार जिंदराव खींची को एक मौका मिल जाता है, क्योंकि उस समय पाबू जी वहाँ नहीं होते और पाबू जी जो है जिंदराव खींची उस समय देवल चारणी के यहाँ जाता है। और देवल चारणी के अपने इतने भाइयों के साथ में देवल चारणी के जाके देवल चारणी स्वयं उस समय सो रही होती है और ये उस समय गायों को वहाँ से लेके चला जाता है। गायों की रक्षा के लिए वो देवल चारणी के पति और उसके समस्त परिवार, समस्त भाइयों की हत्या कर देता है, लाशों के ढेर वहाँ बिछा देता है। और जब देवल चारणी ये दृश्य देखती है तो न उसे वहाँ पे गायें मिलती है और कि सब लहूलुहान घायल और इतनी लाशें उसको नजर आती है, तो वहाँ से वो दौड़ी दौड़ी जाती है बुड्ढू जी के वहाँ पे कोड़ू गांव में। जब पाबू जी के विवाह के लिए पाबू जी वहाँ से अमरकोट गए होते हैं, वो बुड्ढू जी को पूरा वृत्तांत बताती है। लेकिन बुड्ढू जी ये कहते हैं कि मैं तो बीमार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और पाबू तो विवाह करने गया हुआ है। लेकिन वो पाबू जी को बुलाने के लिए बुड्ढू जी को कहती है, तो बुड्ढू जी कहते हैं कि अभी तो विवाह के लिए गया हुआ है, अभी कैसे आ सकता है। तो वो चूंकि पाबू जी ने उसको वचन दिया था, देवल चारणी भी एक अवतार होती है। देवल चारणी वहाँ से शकुन चिड़ी का रूप धारण करके सीधा अमरकोट जहाँ पहुँचती है, जहाँ पाबू जी के फेरे चल रहे होते हैं, और वो एक कंगूर के ऊपर जाकर बैठ जाती है और वहाँ वो रोने लगती है। जब वो रोती है तो वहीं घोड़ी जो वह केसर काल में बंधी होती है, वो उसके रोने की अपनी जिसने उसको शुरू से पाला पोसा था, जब उसको रोती देखती है तो वो घोड़ी एकदम हिनहिनाने लगती है और वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। चांदा और डेमा उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपने खूंटे को छुड़ाने का प्रयास करती है। उस समय ही पाबू जी के फेरे चल रहे होते हैं और पाबू जी 3 फेरे पूर्ण करके चौथे फेरे के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं। तभी पाबू जी उसको देखते हैं, पाबू जी को पूरी बात समझ में आ जाती है कि इसका मतलब देवल चारणी की गायों के ऊपर खतरा है। और पाबू जी उस समय अपना गठबंधन तोड़ देते हैं। पाबू जी के ससुराल वाले, उसकी पत्नी उससे सामने विनती करते हैं हमसे क्या गलती हो गई, लेकिन पाबू जी कहते हैं कि मैंने वचन दिया है और मेरा वचन सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुझे उन गायों की रक्षा के लिए जाना होगा। और पाबू जी वहाँ से अपने सहयोगी के सहित सीधे चांदा डेमा हरमल के साथ में यहाँ पर आ जाते हैं और बुड्ढू जी से पूरा वृत्तांत सुनकर वो सीधा जिंदराव खींची के पीछे चले जाते हैं। और जिंदराव खींची के पास में जब वो जाते हैं तो ये कुंडल गांव से उनका युद्ध शुरू होता है। और उनकी माँ उनको उसके पहले एक बात बताती है कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो तेरा बहनों ही है, तेरे बहन का सुहाग है। पाबू जी उसे ये कहते हैं कि वो जो सुहाग भले ही है माँ, लेकिन उसने जो कृत्य किया है उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद में युद्ध के लिए चले जाते हैं। कुंडल गांव के अंदर उनका आमना सामना होता है। पाबू जी की फौज के अंदर 140 भील सैनिक और भाटी और परमा कई प्रकार की बड़ी सेना होती है और पाबू जी जिंदराव खींची को बुरी तरह पराजित करके समस्त उसकी सेना का नाश कर देते हैं। लेकिन जिंदराव खींची को अंत में उसकी माँ की बात याद आ जाती है और वो जिंदराव खींची को क्षमा कर देते हैं और जिंदराव खींची को आगे से ऐसा करते कभी मत करना ये कह के उसको आज़ाद कर देते हैं। जिंदराव पाबू जी उन गायों को लेके वापस जब जा रहे होते हैं तो गायों को प्यास बुझाने के लिए गाय पानी पी रही होती है, तो पीछे से जिंदराव खींची एक तलवार से पाबू जी को पीछे से मारकर उनको
पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद में जिंदराव खींची बुड्ढो जी और उनके परिवार को नष्ट कर देता है और फिर उसके बाद में कोलू गांव जाकर बुड्ढो जी की सत्रानी पत्नी उसके जो 7 माह के गर्भ से होती है उसको गर्भ सहित नष्ट कर देता है। उस गर्भ में 7 माह का बालक होता है। वही बालक आगे जाके झरड़ा जी जो रूपनाथ जी के नाम से जानते हैं, वो इसी जिंदराव खींची को मारकर अपने पूरे परिवार की बाबूजी की मृत्यु का बदला लेता है। जब ये जिंदराव खींची उसे मारकर वापस जायल पहुंचते हैं और जब पैमल को ये कहते हैं कि मैंने आज पूरे राठौड़ का जो वंश है उनका मैंने अंत कर दिया है, तो पैमल दे ये कहती है कि आज के बाद मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। तो यहीं पैमल दे आगे जाके उसी झरड़ा जो रूपनाथ जी है झरड़ा जी के साथ मिलकर जिंदराव खींची का अंत करती है। तो पाबूजी के बारे में ये जो कथन है ये पूरी एक जनश्रुति है, ये प्रचलित है। पाबूजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार 7 जो भील थे वो एक बार बुड्ढो जी के पास में आए थे कि हमारे राजा ने हमें राज्य से निकाल दिया है तो हमें अपने राज्य में शरण दे दो। लेकिन बुड्ढो जी उसे पाबूजी के पास जाने के लिए कहते हैं, पाबूजी उनको शरण देते हैं। तब से ये भील जो होते हैं वो पाबूजी के सहायक बन जाते हैं काफ़ी। और कोलू गांव के लिए कोलू गांव की रक्षा के लिए भील हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त पाबूजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि पाबूजी जब अमरकोट से आ रहे थे तो वो एक बाग के अंदर गए और उस समय बाग उजड़ा हुआ था, लेकिन पाबूजी के प्रवेश करते बाग पूरा एकदम बाग चारों ओर खिलखिला उठा और इसी वजह से वहाँ पर सुप्यार दे फुलम दे ने जब उनको देखा तो उससे बड़ी प्रभावित हुई। तो ये पाबूजी के बारे में जो जनश्रुति है, पाबूजी के बारे में जो फैक्ट है, एग्ज़ाम के अंदर जनश्रुति को आप याद कीजिए क्योंकि चलो इसके जरिए आपको आसानी से याद होगा, लेकिन फैक्ट पे अधिक ध्यान दीजिए। उपनामों का जन्म कहाँ हुआ, बहन कौन थी, क्योंकि एग्जाम के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर जो फैक्ट का महत्व बहुत अधिक है। तो पाबूजी राठौड़ के बारे में आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम एक और लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।